हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस HPBEd एंट्रेंस 2020 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको HPBEd एंट्रेंस और SPBEd एंट्रेंस दोनों बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि HPU जो है और SPU जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के आपको 40 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 40 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे। और आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं या प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, खुद को पॉजिटिव वे में ही आपने इनके आंसर्स देने हैं। और हर एक ऑप्शंस को कम से कम 1 या 2 बार रीड करना है। इंग्लिश में भी करना है और हिंदी में भी आपने इसको रीड करना है। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ आ जाते हैं लेकिन इंग्लिश में पता नहीं लगता। इंग्लिश में पता लग जाता है, हिंदी में पता नहीं लगता। तो आपने दोनों हिंदी और इंग्लिश में एक या दो बार ऑप्शंस को पढ़ना ही है। और खुद को आपने एज अ टीचर, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने खुद को एज अ टीचर रख के ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP और SPU बीएड एंट्रांस दोनों एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध जो है वे शिक्षण में टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कि किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का जो सबसे अच्छा समय है वह कब होता है। क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान, थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के दौरान जो है वो सबसे छात्र के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन है मूल्यांकन करने का ये सबसे सही टाइम होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। वाई इज़ एजुकेशनल फिलोसफी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। तो शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग themselves इन द रोल ऑफ अ टीचर। कि शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये शिक्षक की भूमिका में खुद को सुधारने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। तो एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है तो उसे क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना जो है वे एक टीचर को चाहिए। जब एक टीचर जो है वो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे अपनी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना चाहिए और उसमें सुधार जो है वो करना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एसोसिएटेड एंड इंक्रीज इन। तो बालक का मानसिक विकास निम्न की वृद्धि से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके ज्ञान का भंडार हो गया। हिज स्टॉक्स ऑफ नॉलेज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बालक का मानसिक विकास जो है वो निम्न की वृद्धि से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कोई आप सजेशंस वगैरह देना चाहते हो कंटेंट के रिलेटेड, या कोई टॉपिक हो गया, कोई क्वेश्चंस हो गए, या फिर मैंने कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ज़रूर बताना है आपने कंटेंट को लेकर सजेशन वगैरह, कोई भी एनी सजेशन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि द मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स इन योर स्कूल वांट यू टू बी द स्टाफ सेक्रेटरी, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, हाउ विल यू रिएक्ट टू द प्रपोजल। यानी कि आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव जो है वो बनाना चाहते हैं और आप अधिक आत्मविश्वासी नहीं हैं। इस प्रस्ताव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी।
क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है इन क्वेश्चंस को आपने 1 या 2 बार रीड करना है, ऑप्शंस को भी 1 या 2 बार पढ़ना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। ये आपने याद रखना है। अगर आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव जो है बनाना चाहते हैं, आप अधिक आत्मविश्वासी नहीं हैं, इस प्रस्ताव पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौतियों को आप स्वीकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। लर्निंग इज़ द मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज़ बीइंग टॉट। तो मातृभाषा में सीखना एक छात्र को डैश में मदद करता है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसानी से समझने में। मातृभाषा में सीखना एक छात्र को आसानी से समझने में मदद करता है कि उसे क्या सिखाया जो है वो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञान का समावेश जो है, इनकलकेशन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला गया है निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वे क्या है। वे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ये छात्रों को सोचने के लिए जो है वो मजबूर करती है। इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लग रहा है या फिर आपको ठीक लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में शेयर भी कर दें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करोगे जिसने अपना गृह कार्य जो है वो पूरा नहीं किया है। हाउ वुड यू प्रेफर टू एड्रेस अ स्टूडेंट हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर होगा वह आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया। आप उस छात्र को बोलेंगे जिसने अपना होमवर्क जो है पूरा नहीं किया है, आप पूछोगे कि आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट इट। और आपने एक बात और याद रखनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन जो पुनिशमेंट वाला होगा, दंड वाला जो ऑप्शन होगा वो तो कभी होगा ही नहीं। किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपने नेगेटिव वे में नहीं देना है, पॉजिटिव वे में देना है। मतलब कई क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन होंगे कि आप छात्र को दंडित करेंगे, वो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो दंडित करने वाला तो आपने क्वेश्चन वो ऑप्शन जो है वो करना ही नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया है यू हैव अ क्लास इन विच वेरी हेट्रोजीनियस इन हाइट यू शुड अलाउ अ सीटिंग अरेंजमेंट। तो बोला गया कि आपके पास एक कक्षा है जिसमें ऊंचाई में बहुत विषमता है, आपको बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि आपकी क्लास में कई बच्चे जो हैं ऊंचाई में काफ़ी डिफरेंट है। कोई जिसकी ऊंचाई जो है वो हाइट जो है वो ज़्यादा है, किसी की हाइट जो है वो कम है। तो आपको बैठने की व्यवस्था जो है वो कैसी करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ छोटे छात्रों को इस तरह से बैठने की अनुमति है कि वे कक्षा की गतिविधियों को आसान से देख सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रैपट विद स्टूडेंट्स ए टीचर शुड। तो छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अच्छी तरह से संवाद जो है वो करना चाहिए। कम्युनिकेट वेल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय। किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास का सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर में भावनात्मक वातावरण से, इमोशनल क्लाइमेट एट होम। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द क्वालिटी टू टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। तो किससे होती है शिक्षण की जो गुणवत्ता है, रिफ्लेक्टेड होती है। क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से जो है वो शिक्षण की जो गुणवत्ता है वे रिफ्लेक्टिव होती है, परिलक्षित होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज। तो शिक्षण का क्षेत्र संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है। क्यों देता है? क्योंकि
क्योंकि शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 126 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि न्यू कमर टीचर हु इज़ maltreated in his class with deal with the students why। तो एक नया शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा तिरस्कारित होता है तो वे विद्यार्थियों को क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 126 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके जो है वो व्यक्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है, जैसे कुछ भी अगर आपने पूछना हो या सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन में, तो आप दे ही सकते हो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 127 में बोला गया कि विद्यार्थियों के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा प्रभावित होता है। ए टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। तो विद्यार्थियों के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड ही विजिट द टीचर हाउस फॉर द पर्पस द टीचर शुड। मान लीजिए एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वे इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उचित सहायता का विस्तार करें और उसका मनोबल जो है वो बढ़ाए। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड द बूस्ट इज मोरल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय जो है वो बनाया जाता है। 129 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विवेचना विधि जो है, डिस्कशन मेथड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिस्कशन मेथड द्वारा शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और एक्टिव जो है वो बनाया जाता है, प्रोएक्टिव। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में बोला गया है कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग निम्न के आधार पर उचित है। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग निम्न के आधार पर जो है वो उचित है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना जो है वे शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग इस पे जो है वो आधार पर उचित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। तो क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने व वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता को विकसित करने की अपेक्षा जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संवेगों पर नियंत्रण। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPUB या SPUB एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो, अगर दूसरी सेक्शंस की वीडियोस अगर आपने देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। व्हाट वुड यू टू गो इफ़ यू नोटिस दैट स्टूडेंट्स टेंड टू डोज ऑफ इन योर क्लास। यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आते हैं तो आप क्या करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 132 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान देने के निर्देश देंगे। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा जो है जिसको नींद आ रही है, झपकी लेने की अवस्था में आते हैं, तो आप उन्हें ध्यान देने के निर्देश जो है वो देंगे। गिव अ कमांड सीकिंग अटेंशन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ टीचर आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट। तो एक शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित के अलावा सभी कथन सही हैं वे है। तो कौन सा है जो आपने बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक है। शिक्षक जो है वे वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जानता है। कक्षा कक्ष का नेता होता है। समाज की आवश्यकता के अनुसार उसका दृष्टिकोण जो वो व्यवहार जो है वो बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वे वही पढ़ाता है जो विद्यार्थी जानता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी
to teach a visually challenged student along with normal students? What type of treatment would you like to give him in his class? यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देंगे? क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। 135 क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पॉसिबल? क्वेश्चन नंबर 135 जो है इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन जो होगा, सतत मूल्यांकन जो है, इस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन जो है वो संभव है, पॉसिबल है। 136 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि व्हेन सम स्टूडेंट्स आर deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, what will be your teacher your role as a teacher? आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में उसकी क्या भूमिका होगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्हें आत्मसात निरीक्षण का अवसर देकर उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। 137 पे चलते हैं। ए टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ़ ही कैन आस्क। तो एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह कहा जाता है। यदि भी पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए है। सार्थक प्रश्न जो है, मीनिंगफुल क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इफ़ यू सी दैट सम पीपल आर वेटिंग योर कोलैज विद whom यू डू नॉट शेयर अ गुड रिलेशन, व्हाट वुड यू डू? तो यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले ही बोला है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पॉजिटिव वे में आपने रिस्पॉन्स देना है। क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। सपोज यू punished a student by mistake. His parents call another senior teacher to discuss about the wrong punishment. What will you do in such case? तो मान लीजिए आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया, उसके माता पिता गलत सज़ा के बारे में चर्चा करने के लिए एक अन्य वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते हैं, ऐसे में आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप वरिष्ठ शिक्षक के उत्तर की प्रतीक्षा जो है वही करेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास? तो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग जो है भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए है। सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। अचीवमेंट टेस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ? उपलब्धि परीक्षण का सामान्यतः उपयोग जो है वह किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो ये शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने में किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। यू आर अथोराइज्ड टू ग्रेड द स्टूडेंट्स इन देयर प्रैक्टिस, यू विल? आपको एक प्रायोगिक परीक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड देने के लिए अधिकृत किया जाता है तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों को केवल उनके निष्पादन के आधार पर बिना किसी पक्षपात के ग्रेड देंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न? तो किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया है कि सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है? क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेडरिक फ्रोवेल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास इफ अ टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही शुड? तो कक्षा में प्रथम दिन यदि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों को अपने परिचय देने के लिए कहा जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने बारे में संक्षिप्त बताएंगे, टेल देम अबाउट हिम सेल्फ इन ब्रीफ। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बोला है टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। आपने 2 या 3 बातों का ध्यान देना है। पॉजिटिव वे में आपने इनका आंसर्स देना है, खुद को एज अ टीचर रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। ऑप्शंस को भी आपने दोनों ही लैंग्वेज में जो है वो 1 या 2 बार रीड जरूर करना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप? टीम शिक्षण में निम्न को विकसित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक दूसरे के शिक्षण को पूरक करने की आदत बनाना, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचर ऑफ ईच।
टीचिंग ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। एटीट्यूड्स, कंसेप्ट, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ, दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान निम्न के उत्पाद हैं। किसके उत्पाद हैं? क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए है। अधिगम के ये उत्पाद हैं, लर्निंग के ये प्रोडक्ट्स हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 147 क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी लगातार आपकी आंखों को रगड़ रहा है और श्यामपट्ट के काम में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे है। इफ अ स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आइज एंड इज अनअटेंटिव ड्यूरिंग ब्लैक बोर्ड वर्क ही इज हैविंग, तो उसमें क्या समस्या होगी? क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, देखने की समस्या, विजुअल प्रॉब्लम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 148 पे चलते हैं। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, तो मूल्य शिक्षा से आशय है, तो वैल्यू एजुकेशन जो है उसका जो मतलब है क्या है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सद्गुणों का समावेश करना, इनकलकेशन ऑफ वर्चुअस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स ट्यूशंस, ट्यूशंस के प्रति शिक्षक का व्यवहार जो है वह कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे इस कार्य को सेवा के रूप में करना चाहिए। ही शुड डू इट एज चैरिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि सपोज यू आर टीचिंग इन अ माइनॉरिटी कॉलेज वेयर कास्टिज्म एंड नैरो माइंडनेस विक्टिमाइज यू फॉर बेटर एडजस्टमेंट देयर यू शुड, तो मान लीजिए आप एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और वहाँ बेहतर समायोजन के लिए जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता ने आपको पीड़ित किया है, तो आपको क्या चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है, इस संकीर्ण दीवार से परे मानवतावादी मूल्यों का उत्थान करें और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जो थे HPU B.Ed एंट्रेंस 2020 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि HPU और SPU जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के ही, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने जब भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो खुद को एज अ टीचर एज पॉजिटिव वे में आपने इनके आंसर देने हैं और ऑप्शंस को 1 या 2 बार रीड करना है, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में भी। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सजेशंस वगैरह देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।